रहीम। आज 22 अगस्त है और हफ्ते का दिन है। आज हमारे साथ अजमत मियाँ भी साथ हैं, स्टील मिल के रिटायर्ड पर्सन है। रिजवान उल हक साहब हैं, सैयद रिजवान उल हक साहब। थोड़ा इधर आ जाइए रिजवान साहब, थोड़ा और बराबर में आइए और थोड़ा कुर्सी को इधर कीजिए। और ये हैं बाकी लोग सामने मौजूद हैं। और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है आप जानते हैं आप सब कि ये इसी बात का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि पाकिस्तान स्टील के जो रिटायर मुलाजमीन हैं, जो 2016 से लेकर के, जैसे ये 2019 में हुए, ये 18 में हुए रिजवान में, और हम सबको 2025 में रिटैच किया गया। 2020 में 27 नवंबर 2020 को रिटैच किया गया। कहने का मकसद है कि हज़ारों मुलाजमीन का जो है माशी कत्ले आम हुआ और स्टील मिल को एक तरीके से पैदावारी अमल बंद किया गया 2015 में। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हुकूमतें आती गई, उन्होंने यही फैसला किया। उस वक्त की ये बोर्ड के चेयरमैन हो, मेंबरान हो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन हो, और यानी कि हमारे सीईओ साहब हों और या इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील हो, इन्होंने फैसला किया कि भाई ये इदारे को बेचा जाएगा। अब कहने का मकसद है कि बेचा तो नहीं गया, लेकिन अफसरशाही की अय्याशी का अड्डा बना दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि मुलाजमीन को यानी कि रिटायर होते गए, उनको वाजिबात नहीं दिए गए और उनके फिर जद्दोजहद चली। फिर 27 नवंबर 2020 को कान पकड़ पकड़ के हज़ारों मुलाजमीन को धक्के मार के निकाल दिए गए। ट्रेड यूनियन होते हुए, सीपीए यूनियन होते हुए, ऑफिसर एसोसिएशन होते हुए, ये सवालिया निशान है कि होते हुए धक्के मार के निकाला, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब नतीजा क्या है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि मिनिस्ट्री ने और हमारी बोर्ड ने कि हम इस इदारे को बेचेंगे, इसीलिए मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं, तो भाई आप इस इदारे को आप आज तक बता दें पाकिस्तान स्टील के जो असासा जात हैं आपने कैसे बेचा। अब अभी तक तो कोई नहीं बेचा, ना ज़मीन बेच रहे, रह गया टाउनशिप में खाली ज़मीन हज़ारों एकड़ आपने बेचा। मकान खाली पड़े हुए हैं, मकानों के अंदर चोरियां हो रही हैं। उसके लोहे की अलमारी थी वो सब निकाल के ले जाया जा रहा है, चोर निकाल के ले करके जा रहे हैं। स्टील मिल के जो असासा जात थे, इतनी सारी मशीनें पड़ी हैं, प्लांट लोहे के प्लांट सब हैं, टूल है टूल सब पड़े हुए, सामान सब स्टोरों में, सब चोरियां हो रही हैं। अब तो ट्रक भर भर के चोरियां हो रही हैं। उसके जो स्लैब पड़े हुए थे एसएमडी प्लांट पे, जो इस वक्त 8-9 अरब रुपए का माल था, चोरी हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, प्लाट ना दिया गया। तो अब जब आप ये सबको बेचने के बजाय चोरियां हो रही हैं, बिन कासिम में रिकॉर्ड मौजूद है, एफआईआर मौजूद है, और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हो रहे हैं। लेकिन आज हमारा मुतालबा है, हम बोर्ड को अय्याशी करने नहीं देंगे, पाकिस्तान स्टील के बोर्ड को। हम किसी सीईओ को तिजोरी भरने नहीं देंगे। जो भी सीईओ आया अपनी तिजोरियां भरी, अपने टॉटों के तिजोरियां भरी। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ने अपनी तिजोरियां भरी, आज तक तिजोरियां भर रहे। तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान स्टील मिल है, जो तुम तिजोरियां भर रहे हो अपनी। स्टील मिल के असासा जात को भेजो, रिटायर एम्प्लॉयज को, रिटैच एम्प्लॉयज को उसके वाजिबात रुके हुए प्रोविडेंट फंड का मुनाफा बनता है 2016 से लेकर के आज तक का, आप वो दो हमें। टाउनशिप में खाली जमीनें पड़ी हैं, खाली मकान पड़ी है, वो बेचो। स्टील मिल का एक एक नट बोल्ट बेचो, जितनी जमीनें सब बेचो।
अब बेच करके मुलाजमिन को उसके वाजिबात दो। रिटायर एम्प्लॉइज को जिनका हाई कोर्ट में केस था 2018 मई 2020 के रिटायर एम्प्लॉइज को सारे वाजिबात अदा किए गए और इवन के चार्टर ऑफ डिमांड का 22 माह का एरियर दिया गया। तो जो हाजिर सर्विस थे जो यानी कि उसके बाद रिटायर हुए, कान पकड़ पकड़ के तुमने निकाला कि हम इस इदारे को जो ना बेचेंगे, इसकी एक एक चीज को बेचेंगे। तो भाई तुमने वो बेचने के बजाय हमारे पैसे रोक लिए। 18 मई 2020 के तमाम रिटायर एम्प्लॉयज को दिए गए, लेकिन उसके बाद के लोगों को नहीं दिए गए, जिनको धक्के मार के तुमने निकाला। ये कह करके निकाला कि भाई पाकिस्तान स्टील को बेचना, उनको क्यों नहीं दे रहे हो पैसा, उनको क्यों नहीं दे रहे हो? ये बोर्ड क्या अय्याशी के लिए बैठी है? ये इंतजामिया अय्याशी के लिए बैठी है? ये मिनिस्ट्री अय्याशी के लिए बैठी है? तुम्हारे बाप का माल है, तुम पाकिस्तान को लूटो और लूट करके हमारे हकूक को खा जाओ, हम मजदूरों के हकूक को खा जाओ। तो हम किससे शिकायत करें? किस मुल्क से शिकायत करें? तुम सारी उम्र अय्याशी करते रहोगे। जो सरकारी अफसर बोर्ड ये सीईओ बन के आता है मिनिस्ट्री का, वो लाखों रुपए पेंशन लेता है, और हम जो पाकिस्तान के जो मजदूर हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका हक नहीं है कि उनको भी पेंशन का हक मिले? सिर्फ तुम हो जो 18 ग्रेड के, 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के अफसरान, 22 ग्रेड के अफसरान, उनके लिए है सिर्फ पेंशन। मरात रिटायरमेंट के बाद से हम मजदूरों का कोई हक नहीं, इसलिए कि 18 करोड़ मेहनत कश हैं, उनको जिंदा रहने का 60 साल की उम्र के बाद कोई हक नहीं है, उनको वजीफा नहीं दिया जा सकता। हम सारी उम्र EOBI का कंट्रीब्यूशन, हमारे पे स्लिप गवाह, हमें कितना मिल रहा है? 12,500 रुपये, 11,000 रुपये। क्यों भाई? एक सरकारी मुलाजिम रिटायर हो रहा है जो रियासत का गुलाम, रियासत का जो ना खादिम होता है, उसको दिया जा रहा 1.25 लाख रुपए, और हम जो कौमी इदारों में काम करने वाले शीर्ष सदन कंपनी 40 साल लगा करके काम करते हैं, तो भाई हमें आप क्या दे रहे हो? 11,500, 12,000, 20,000। तो भाई ये क्या है? कौन सा निजाम है? EOBI का चेयरमैन आता है ग्रेड 21 का, 20 का, 22 का, वो लाखों में पेंशन लेता है। उसको जो मजदूर फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, उसको एहसास नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, ये पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया, लेकिन यहाँ सिख भी मिनिस्टर बना हुआ है, कौमी असेंबली का मेंबर बना है, हिंदू भी पाकिस्तान के असेंबली के मेंबर बने हुए, लेकिन कर क्या रहे? क्रिश्चियन पाकिस्तान के असेंबली में घुसे हुए। बदनाम कौन हो रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और ये साले अपनी कम्युनिटी के, अपने लोगों की बातें करते हैं, और बेगर इलेक्शन के सिर्फ वो पीपुल्स पार्टी में घुस गए, वो MQM में घुस गया, वो नून लीग में घुस गया, असेंबली के अंदर पहुंच गया, बेगर इलेक्शन के पहुंच जाता है और असेंबली का मेंबर बन करके, और वो सिर्फ लूट मार। उसके पीछे जाकर के देखो, जो हिंदू का या सिख का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का, वो करोड़पति होता है वो अपनी कारोबार की, अपनी जागीर की हिफाजत करता है। यही बदकिस्मती पाकिस्तान के सारे कौमी असेंबली के मेंबरान जो ना करोड़पति, अरबपति बन गए, और पाकिस्तान का 18 करोड़ मजदूर को, उसको जिंदा रहने का हक नहीं दिया, उसको पेंशन का हक नहीं दे रहा है, उसको वजीफा नहीं दे रहा है। तुम कौन सा वेलफेयर कर रहे हो? हमें शीर्ष सदन गैस कंपनी को हमारे पीछे लगा दिया, जिसके घर पे मीटर लगा है, तू भत्ता ले, हैं? तू भत्ता ले, फिक्स चार्जेस के नाम पे ले, इनकम टैक्स के नाम पे ले, GST के नाम पे ले, तू लेता जा,
تو پیٹرولیم کے یعنی کہ لائن لاسز کے نام پہ لے، تو یعنی کہ جو ریاست کی ذمہ داری تھی، پانی، بجلی، گیس، رہنے کو مکان، سب پہ تو نے قبضہ کر لیا، اور آج پاکستان کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہم دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو آج پاکستان اسٹیل کے ملازمین جو تحریک چلا رہے ہیں، الحمدللہ پاکستان اسٹیل کے ملازمین چند لوگ ایسے ہیں جو زندہ دل ہیں، ان کی پوسٹوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے ہمارے پریس کانفرنس کا واحد مقصد یہ ہمارا پاکستان کا جھنڈا ہے، اور پاکستان قائم و دائم رہنے والا ملک بنا ہے، لیکن جو ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال لیں، جو ہمارے حقوق، ہم پاکستان اسٹیل کے محنت کشوں کو لاواری چھوڑا، چاہے وہ CBI یونین ہو، چاہے وہ ٹریڈ یونین ہو، چاہے آفیسر ایسوسیشن ہو، تم نے ہمیں آج ہم اپنے حقوق کے لیے، چاہے وہ پروویڈنٹ فنڈ کا 2016 سے منافع کا مسئلہ ہے، چارٹر اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، فیز 4 جس پہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے کمیٹی بنی، لیکن کمیٹی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں اتنے جوتے پڑیں گے اگر تم نے ریٹائر، ریٹیچ اور مرحوم ملازمین کو اگر ان کو حق نہیں دلوایا، بورڈ تمہیں بھی جوتے پڑیں گے، یاد رکھنا تمہیں بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ محروم طبقہ، محکوم طبقہ جس کو تم نے لوٹا ہے، یہ انتظامیہ نے لوٹا ہے، انتظامیہ کروڑ پتی بن گئی، چوری کرا کر کے کروڑ پتی بن گئی، اور مزدور آج بھیکاری بن گیا۔ یہ مزدور انشاءاللہ تعالی جاگیں گے، اگر نہیں جاگو گے تو تمہارا مقدر سوائے زمین کے اندر یا مٹی میں تم بھیکاری بن کر کے رہو گے۔ وہ لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ فٹ پاتھ پہ ٹافیاں بیچ رہے ہیں، یہ صرف ان کی نادانی تھی۔ وہ اگر صحیح معنوں میں جدوجہد کر رہے ہوتے تو آج فٹ پاتھ پہ ٹافی نہیں، انتظامیہ کا ٹافی بنا کر کے بیچ رہے ہوتے، انتظامیہ کو اس کو جو نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے۔ یہ انتظامیہ تم سے ٹافی بیچ جاتی، اس کی باغ کی مجال تھی کہ ایک لیبر لیڈر سے تم ٹافی اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ ٹاؤن شپ کے حالات زار کو دیکھو، مزدوروں یہ تمہاری پراپرٹی ہے، یہ تمہارا حق ہے، اور ہم کہتے ہیں مزدور جتنے بھی مکان خالی کر کے گئے ہو، آپ انتظامیہ سے حق مانگو کہ یہ مالکانہ حقوق پہ ہمیں دیا جائے، ہم اس کا پیسہ دیں گے، جو سرکاری ریٹ ہے ہم وہ دیں گے، ہم قانونی جنگ لڑیں گے، انشاءاللہ تعالی اسلام آباد جائیں گے، ہم پروویڈنٹ فنڈ کا منافع لیں، ہمارا حق ہے۔ آپ مزدوروں کو بتانا چاہتا ہوں جو سوئے ہوئے ہیں، 17-18 کا آڈٹ ہوا ہے، سمجھ گئے؟ 17-18 کا آڈٹ ہوا ہے رضوان بھائی، آپ لوگوں کا آڈٹ ہوا، یہ کون جا کر کے اسلام آباد میں بات کرے گا؟ آپ بتا دینا، آپ محنت کش بتا دینا کہ 17-18 کا آڈٹ ہوا ہے، منسٹری میں بقول انتظامیہ نے لکھ کر کے دیا ہے ہائی کورٹ کے کیس میں کہ 18 کو یہ ہے کہ اس سلسلے کو سب تیار رہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کو، صدر پاکستان کو اور بھی اداروں کو خط بھیجا جا رہا ہے کہ پاکستان اسٹیل کے ایک ایک نٹ بولٹ کو بیچا جائے، پاکستان اسٹیل کی زمینوں کو بیچا جائے، اور فیز 4 میں اور ٹاؤن شپ کے اندر ریٹائر، ریٹیچ، فوج شدہ ملازمین کو اور جنہوں نے ریزائن دیا، وہ سب کو ان کا حق دیا جائے، ان کو مالکانہ